अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 7 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। इमरान रियाज खान वाले केस में आप लेटेस्ट डेवलपमेंट दे चुके हैं। मैं रात मैंने बड़ी तफसीली बात कर दी थी और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। बुनियादी मेन कसूर तो इस गवर्नमेंट का है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, और ये सारा बर्डन जो है ना बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। चलें, ये तो फैसला उन लोगों को करना है जिन्हें फ़ैसला करना चाहिए। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास जो वोटर लिस्टों में तब्दीली, एक वोट उठाकर दूसरी जगह फेंका गया, मुर्दे ज़िंदा कर दिए गए, ज़िंदा मुर्दे कर दिए गए। हमारे दोस्त यासिर ने बहुत खूबसूरत एक ट्वीट किया है, बैकग्राउंड पे चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। आज मुनीर अहमद की दरख्वास्त जाहिर की है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे पास बहुत सी दरख्वास्तें 8300 के अंदर एक वोट से तब्दील करके दूर ले गए, उसे उठाया इधर फेंक दिया। बिल्कुल आप करें, लेकिन ये तो धांधली के ज़मरे में आता है। 218 3 आर्टिकल के हवाले से मैं बात करता हूँ और ये अदालत ने अपने जब डिक्टेट किया था उसके अंदर ये बातें सारी कर दी। मेरी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने फ़ाइल की, उसके हवाले से भी ये इशू आप लोगों का, मेरा नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाकी लोग बहुत डिस्टर्ब थे और मैंने फ़ाइल कर दी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, और ये इलेक्शन से पहले डिप्टी अटॉर्नी जनरल चाह रहे थे कि ये अगले हफ्ते में चला जाए। मैं कहा अगले हफ्ते में तो बात ही ख़त्म हो जानी। 17 के इलेक्शन से पहले जो होना है ये हो। जो ज़िंदा हैं मुर्दा हैं, या मुर्दा हैं या ज़िंदा हैं। जो ज़िंदा हैं उनको तो हक़ है ना वोट डालने का, उनको तो हक़ है ना वोट। और ये ज़िमनी इंतखाब से कबल की धांधली का इल्ज़ाम मैं लगा रहा हूँ। इस हवाले से साफ़ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। असल जगह पर बहाल करने का हुक्म दे। वो जो प्रोसीजर है ना नॉर्मल, आम बंदा क्यों आए जी धक्के खाने के लिए? यहाँ कितना जुल्म है वोट तब्दील करने के लिए। जाएं पहले फॉर्म भरें, अंगूठे लगाएं, बंदा बाहर बैठा हुआ है वो आए। क्या नहीं, आपने तो ऐसा, या तो आप सिंपल सा करते एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते अपने थंब इंप्रेशन से, वो बंदा वहाँ दाखिल हो जाता सिस्टम में और जो तब्दीलियाँ करनी थी वो कर देता। थंब इंप्रेशन तो जाली नहीं हो सकता ना। आप करना चाहें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ तो आप जाना ही नहीं चाहते हैं। यू डोंट वांट, आप नहीं जाना चाहते, ये मानना पड़ेगा। आप नहीं जाना चाहते मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ। जाए ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ, तब आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हालात और वाक़यात और क्या मसाइल चल रहे हैं आम आदमी के हवाले से। ये ज़रूरी है समझने के लिए, ये मेरे और आपके समझने के लिए ज़रूरी है। और आपको ले चलते हैं, पहले पिछले मैंने जो मीडिया से डिस्कशन की पहले वो सुन लीजिएगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटों की मुंतकली, जिंदा को मुर्दा करार देना और मुर्दा को जिंदा करार देकर जो इलेक्शन वोटिंग लिस्टों में जो धांधली हुई है, उस आईनी दरखास्त पर न सिर्फ जवाब तलब किया है कल, बल्कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान को भी लाहौर हाई कोर्ट में तलब कर लिया। अदालत को बताया गया कि वोट डालना हर एक का बुनियादी हक है। आइन के आर्टिकल 218 3 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए, मगर इलेक्शन कमीशन वो अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस स्टेज के ऊपर वोट तब्दील करने में ना सिर्फ जो बाई इलेक्शन है वो मुतासर होंगे, बल्कि आने वाले दौर में इलेक्शन भी मुतासर हो सकते हैं। और आम आदमी अपना वोट तब्दील कराया नहीं और वो धक्के खाता फिर रहा है मुख्तलिफ फार्मों की शक्ल में। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि सारे मामले को देखता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं किया। इस बारे में इलेक्शन कमीशन को कमोबेश 3 खतूत लिखे गए हैं कि आप अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करें। इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स के तहत आपने अपना आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए हैं। लोग अपना वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसकी समाअत ईद के बाद मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत को बताया गया कि इलेक्शन तो 17 तारीख है, तो इलेक्शन से पहले यह मामला सारे होने। अदालत ने कल के लिए नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब कर लिया है और साथ साथ कहा कि जवाब लेकर भी आए और साथ साथ सबूत जो मैंने लगाए हैं कि जिसमें मुद्दों के वोट पूरे पाकिस्तान से लोगों ने राब्ता किया, सबूत फराहम किए 8300 से। और जिस तरह ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन धांधली कहलाती है, प्री पोल रिगिंग करती है, कल के लिए केस की समाअत मुलतवी होगी। अब चलते हैं, बड़ा अहम इशू है 5 सीटों पे नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बड़ा क्लियर है।
नोटिफिकेशन आएगा चैलेंज का। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज जनाब जस्टिस शाहिद करीम साहब और जस्टिस अनवार हुसैन साहब केस की समाअत कर रहे हैं। जो जस्टिस शाहिद वहीद का फैसला था उसके अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, यानी 18वीं तरमीम के दाई यानी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां भी आ गए। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन इधर तवज्जो क्यों है? ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन हार रहे हैं और इन्हें इस बात का फायदा है। इलेक्शन ना करवाने का इनको फायदा है। हमजा शरीफ वजीर आला रहेंगे, अगर ये सीटें जीत जाते हैं तो हमजा शरीफ आउट हो जाएंगे। तो अब जो तैयारी हो रही है, इस इलेक्शन को मुलतवी करने की तैयारी हो रही है। मैं वार्न कर रहा हूं वक्त से पहले आपको, यानी फर्ज करें अगर ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाए, मैं एक वैसे ही बात कर रहा हूं, तो ये तो 5 की हद तक है ना, लेकिन इससे उनकी पोजीशन जो है वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए बहुत मुस्तहकम हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आएगा, वो है नोटिफिकेशन के बाद। जजमेंट को एक तरह से अपहेल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जाएं, चैलेंज करें, नोटिफिकेशन में अगर गलती है तो कल रात तक तो नोटिफिकेशन आ नहीं सके, हो सकता है नोटिफिकेशन आज इशू हो जाए 5 मुनर्रफ अरकान के हवाले से। तो ये मैंने आपको बताना है, दोनों जो अपीलें हैं उसको छोड़ के जो ज़ैनब उमैर वाली है वो बैकग्राउंड पे चल रही है, और जनाब जस्टिस शाहिद वहीद का फैसला भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ताकि आपको समझ आ जाए मंसूर अवान ने ये फ़ाइल की है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला बड़ा क्लियर है। ये मुनर्रफ अरकान जो बखसूस नशिस्तें हैं ना, वो PTI के ही हैं। आपको ले चलते हैं अब इसी तरह इससे बड़े इशू में अरकान कौमी असम्बली की जो है ना तहरीक इंसाफ की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ये समाअत करेंगे 19 जुलाई को। और ये आर्टिकल 63 ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें मुनर्रफ अरकान 63(1)(a) की इंटरप्रिटेशन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने शैम प्रोसेस किया था। 3 अप्रैल को शैम इजलास हुआ, एजाज सादिक ने सरबराही की और इन सब लोगों ने वोट डाले उसमें, इन 20 के 20 लोगों ने वोट डाले। तो ये कैसे माइंड तो दे बैठे हैं और ये अपोजिशन में ड्रामेबाजी से आकर बैठे हुए हैं लड़ने के लिए। तो इनको इजाज़त तो नहीं ना दी जा सकती। सारे मसले को अगर आप उठा कर देखें आप समझ सकते हैं कि इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। अरे चलते हैं आगे मामले की तरफ। नैब का जो कानून है वो इमरान खान ने मकसद तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया, उस पर एतराज़ लगे, उस पर अपील दाखिल की और अपील लग गई। साइफ़र वाली नहीं लगी अभी, आप साइफ़र वाली जो है ना ऑपरेशन चेंज रजीम वाली जो है लेटर गेट वाले स्कैंडल की, वो नहीं अपील लगी। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की थी, ये अपील लग गई और अपील पे एतराज़ दूर हो गया। अब ये मेन केस जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। नैब के पूरे कानून को जो अमेंडमेंट हुई है एक्ट के ज़रिए वो सब चैलेंज किए हुए हैं। ख्वाजा हारिस इसमें वकील हैं, बैकग्राउंड पे वो अब चल रही होंगी। तो ईद के बाद ये भी ज़हन में रख लीजिएगा कि नैब एक्ट मुझे तो लग रहा है मेजॉरिटी की तरामीम जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी भी हो सकता है कि सारी की सारी तरीमें सेट अच्छी भी तरामीम की हैं, यानी आपने अपने मफादात के लिए सत्यानाश कर दिया इस बात को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नैब की तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। सेक्रेटरी कानून काबीना डिवीज़न को नोटिस जारी हो गए, समाअत के लिए मंजूर कर लिए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस केस की समाअत की और इब्तलाई दराज सुनने के बाद केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। और पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमती अमूर चलाने की ज़िम्मेदारी अपने मुंतखब अरकान को दी है ताकि अरकान अपने मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। लिहाजा ये अवाम का हक़ है कि वो मुंतखब नुमाइंदों को उनके इलेक्शन के लिए जवाबदेह ठहराएँ। इसी दरख्वास्त में यह भी कहा गया सियासी इक़दामात का एहतसाब इंतखाब के वक्त होता है और उनका इन्हिसार इन कवानीन पर होता है जो आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाब को यकीनी बनाने, कानूनी या इंतज़ामी कार्रवाई को एहतसाबी अदालत के जायज़े के लिए इसके ज़रिए लोगों को दस्तयाब होता है। ये भी कहा गया है कि हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो एहतसाब के कानून वापस ले लें या उन्हें हद तक कमज़ोर कर दें कि वो गैर मौसर हो जाए, अवाम को मुंतखब अफराद के एहतसाब के हक़ से महरूम कर दें।
पटिशन में इस बात को भी उजागर किया गया कि नैब कानून में की गई तरमीम में इख्तियार के गलत इस्तेमाल के जुर्म में वसअत तब्दील कर दी गई और एहतसाब से इनकार, यानी बुनियादी तौर पर एहतसाब में तरमीम जो है वो एहतसाब को फ़ायदा देने के लिए, एंटी एहतसाब को फ़ायदा देने के लिए, और एक ही तरमीम के ज़रिए वादा माफ़ को नाहल करने से बासर मुलज़मान के ख़िलाफ़ गवाही देने की हौसला शिकनी होगी। तरमीम इस कानून से मुबैना फ़ायदा उठाने में मुतारफ़ कराए, साथ ही अदालत से इस्तदा के बासर अफराद के ख़िलाफ़ ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमा तहकीकात और इंक्वायरीज़ की तफसीलात तलब करे। इन तरमीम के ख़िलाफ़ इस तरह की एक दरख्वास्त और ये जो है ना ये वापस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने एक चीज़ जो आपके सामने बड़ी अहम, बहुत अहम चीज़ है, ज़रा सुनिएगा कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर जजेस अपनी मर्ज़ी के लगाना शुरू करते हैं। मिनिस्टर लॉ इनका अपना है, अटॉर्नी जनरल इनका अपना है, और नसीम अहमद वर्क से 7 केसेस जो है ना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 से लेकर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 7 में भेजे। ये सियासी केस भेजे हैं जिससे, और नैब ला अगर उड़ जाए तो नैब की अदालतों से काम ले लें आप। जहाँ इनकी तरमीम क्या मुशावरत से हुई है वो सबूत लाए ना कौम के सामने कि जो नैब की अदालतों के अंदर जजेस लगाए हैं वो मुशावरत से लगाए हैं आपने। अगर लगाए हैं तो कौम के सामने आने चाहिए। और एक बात बड़ा अहम आपके सामने कर दूं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चेंज के और अफसरान को तब्दील करने से रोकने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया हुआ है। और लेकिन कमाल है, चीफ आईओ जो होता है वो वहाँ का डीजी होता है नैब का, वो तब्दील कर दिए गए। पहले इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, बाद में फिर वहीं आ गया इलेक्शन कमीशन, वहीं वापस आ गया। उन्होंने वापस रिलीज़ का मतलब है कोई तगड़े आदमी है जो ये चाहता है कि नैब ख़त्म ही हो जाए। इससे नुकसान बड़ा होना है इस मुल्क को। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होना। किसी हद तक समझें आप अगर आप प्राइवेट लोगों को निकाल दें तो बचत है, लेकिन इससे मैं तो इससे कोई फ़ायदा होता नहीं देख रहा। और अब ये जो डीजी बदले हैं, ये भी तो आपने बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी की है। ये चीफ़ ऑफिसर होता है, चीफ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, और मौजूदा हालात में ऐसा नहीं होना। और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ आखिरी खबर है, मुनज़्ज़म जो है ना ये दरख्वास्त दायर कर दी है। सोशल मीडिया बदनीति पर मुहिम चलाने के ख़िलाफ़ एक शहरी ने साबिक़ वज़ीर आज़म वगैरह के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर की है। अख्तर अली ने दायर की है। इस दरख्वास्त में बहुत से इश्यूज़ हैं जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी इस दरख्वास्त की समाअत पर करेंगे, और यानी जो मुसलसल मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, मैं भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमें एक दायरा कार में से आकर ये काम करना, इदारों को मिलाइन मत करे, कमज़ोर मत करे। जो कोई भी कार है इसका नुकसान उसको खुद होना है, इसका नुकसान पाकिस्तान को होना है। रब्बे पाक का जितना शुक्र अदा करूं मैं उतना कम है। दोस्तों ने लिखा कि हज़रत सिद्दीक़ साहब ने ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मखसूस रिश्तों के हवाले से ऑर्डर करवाया बल्कि उस पर पैरा भी दिया, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। 5 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जो हैं वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे का बहुत शुक्र है कि इन माफियाज के साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं है, पर रब्बे पाक ने बड़ी इज्जत दी। दूसरा जो बड़ा अहम इशू है और तफसीली फैसला 5 सफ़ों का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने अलीम अदल शेख की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अली बाकर नशवी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। ये हकीकत है कि अलीम अदल शेख का मुकदमा आज सुबह 7:30 बजे दर्ज किया गया। अदालत के रूबरू केस की तहकीकात के लिए तफ्तीशी अफसर को तैनात करने के लिए कोई नोटिफिकेशन भी नहीं पेश किया गया। एंटी करप्शन ने जो रिकॉर्ड पेश किया उसके मुताबिक किसी अथॉरिटी ने अलीम अदल शेख के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। एंटी करप्शन ने बताया कि अलीम अदल शेख को आज 12 बजे गिरफ्तार किया गया। अलीम अदल शेख ने अपने बयान में बताया उन्हें सुबह 3 बजे गिरफ्तार किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि अलीम अदल शेख पर मुकदमा दर्ज किया गया, मगर गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मैं इस बात पर मुतमिन हूँ या कन्विंस हूँ कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दे दी उन्होंने, और साथ बता दिया कि इनको प्रोटेक्टिव बेल भी दे दिया कि 18 तारीख तक इनको गिरफ्तार मत किया जाए, 18 तारीख को मुतलका अदालत में पेश हो जाएं। ये मैंने आपके सामने सारे हालात और वाक़यात रख दिए हैं। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, कोशिश की है कि ताज़ा तरीन हालात आपके सामने रख दिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।